नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके 10 बहुत ज़रूरी सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। यह सवाल जुड़े हुए हैं नवयुग स्कूल से। तो चलिए, पहला सवाल है, क्या नवयुग स्कूल सरकारी स्कूल है? तो जी हाँ, नवयुग स्कूल सरकारी स्कूल हैं। इन्हें दिल्ली की एनडीएमसी द्वारा संभाला जाता है, यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संभाला जाता है। दूसरा सवाल है कि इन स्कूलों में किन कक्षाओं में दाखिला होता है और कौन सी उम्र के बच्चों का दाखिला होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इन स्कूलों में प्राइमरी लेवल की कक्षाओं में, यानी कि केजी नर्सरी में और कक्षा पहली में दाखिला होता है। और अगर जो बच्चे केजी या प्राइमरी क्लासेस में दाखिला ले रहे हैं तो उनकी उम्र कम से कम 4 वर्ष होनी चाहिए, और जो बच्चे कक्षा पहली में दाखिला ले रहे हैं तो उनकी उम्र कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा दूसरी से कक्षा 9वीं की कक्षाओं में भी बच्चों का दाखिला होता है, लेकिन केवल खाली सीटों पर। और कक्षा 11वीं में कक्षा 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद दाखिला होता है, और कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में ना के बराबर दाखिला होता है। केवल कुछ ही जरूरी स्थितियों में इनमें दाखिला होता है। तीसरा सवाल है कि नवयुग स्कूलों में दाखिला लेने के लिए कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ती है? तो नवयुग स्कूल में दाखिला लेने के लिए सबसे पहले तो माता पिता के पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद उनको बच्चे की, माता की और पिता की, तीनों की फोटोग्राफ्स दिखानी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उनको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दिखाना होगा, जिसके लिए वो वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनको अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर बच्चा डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, तो उन्हें उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर बच्चा जो है फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है या फिर गर्ल चाइल्ड है तो माता पिता को जो है अपना खुद का एक लेटर साइन करना होगा, स्व घोषणा पत्र इस बात के लिए लिखना होगा। चौथा सवाल है कि इन स्कूलों में ऑनलाइन दाखिले होते हैं या ऑफलाइन? तो इन स्कूलों में ऑफलाइन दाखिले होते हैं। आप अपने नज़दीकी नवयुग स्कूल जा सकते हैं और वहां पर आवेदन पत्र मांग सकते हैं। एकदम निशुल्क आवेदन पत्र आपको दिया जाएगा, आप उसे भरेंगे, ज़रूरी कागजात उसके साथ जोड़ेंगे और वहीं पर ही ऑफलाइन मोड पर ही स्कूल में उस फॉर्म को जमा करवा कर आएंगे। पांचवा सवाल है, यह स्कूल हिंदी मीडियम है या अंग्रेजी मीडियम? तो नवयुग स्कूलों में इंग्लिश मीडियम तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि सभी विषयों को सिवाय हिंदी या संस्कृत के बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। छठा सवाल है, क्या इन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है? तो जी हाँ, इन स्कूलों में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, सीबीएसई पाठ्यक्रम को ही फॉलो किया जाता है। सातवां सवाल है, क्या दिल्ली के बाहर के बच्चे भी इन स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं? तो जी नहीं। जो लोग, जो परिवार दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के स्थायी निवासी हैं, केवल उसी परिवार के बच्चे नवयुग स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, और उन्हें अपने माता पिता के नाम का ही निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। दादा दादी के नाम का, चाचा चाची के नाम का या और किसी रिश्तेदार के नाम का निवास प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, केवल माता पिता के नाम का ही निवास प्रमाण पत्र चलेगा। आठवां सवाल है, क्या इन स्कूलों में कक्षा 12वीं तक बच्चों को पढ़ाया जाता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, इन स्कूलों में बच्चों को कक्षा 12वीं तक पढ़ाया जाता है। नौवां सवाल है, क्या इन स्कूलों में दाखिला लेने के लिए बच्चों को देनी होती है कोई दाखिला परीक्षा? तो वैसे तो इन स्कूलों में दाखिला लेने के लिए बच्चों को कोई दाखिला परीक्षा नहीं देनी होती है। केवल नवयुग स्कूल सरोजनी नगर की शाखा में कक्षा 6ठी में दाखिला लेने के लिए बच्चों को दाखिला परीक्षा देनी होती है, और किसी नवयुग स्कूल में और किसी कक्षा में बच्चों को दाखिला लेने के लिए दाखिला परीक्षा देने की जरूरत नहीं होती है। केवल आखिरी और 10वां सवाल है, क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कोई प्राथमिकता मिलती है दाखिले के समय? तो जी हाँ, अनुसूचित जनजाति और
अनुसूचित जाति के बच्चों को जो है आरक्षण मिलता है दिल्ली सरकार द्वारा नवयुग स्कूलों में दाखिला लेने के लिए। तो ये थे आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 10 सवालों के जवाब। अगर आप के मन में है और कोई सवाल तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछें। हम आपके लिए अगली वीडियो में उन सवालों का जवाब ज़रूर लेकर आएंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।